पिछली वीडियोस में हमने बात की बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज और प्रोफेसीज और प्रेडिक्शन के मतलब रिलेशन में मुताल्लिक उसके बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो 2020 साल था, जो गुजर चुका है, जो पिछला साल गुजरा है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए जो सही में बहुत ज़्यादा खौफनाक थे या हैरत ज़्यादा थे या पॉइंट ऑफ कंसर्न थे, या फिर वो ऐसे पॉइंट्स जो कि हमको ले जा रहे हैं किसी बड़ी आपदा, किसी बड़े प्रकोप, किसी बड़ी आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ। वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो 2020 में आकर हुए, शायद आप भूल भी गए हो। अगर आपके भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूंगा इस वीडियो में। आप भी लिखते रहे, जब हम इसी बात करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2020 में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हुए, ऐसे कौन कौन से मेजर इवेंट्स अगर हुए जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में एक वैल्यू रखते थे, और हम लोगों ने उसको या तो बहुत आसानी से उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर करके चले गए, और उसको हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मादा या फिर उसको अहमियत नहीं दी। तो चलिए बात शुरू करते हैं। मेरे पास कई सारी लिस्ट मैंने बनाई है इवेंट्स की जो 2020 में अगर हुए, और वो बिगनिंग है एंड की तरफ। मैं फिर दोहराऊंगा, बिगनिंग है एंड की तरफ। खुदा बेहतर जानता है, मेरी तो सिर्फ एक नजरिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बात शुरू करें तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आप अगर आप चाहें तो गैस भी कर सकते हैं, वो है कोविड। कोविड जो है वो एक ऐसी आपदा थी, एक ऐसा विशेष तरीके का वायरस था जिसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया, हर चीज को खराब कर दिया, हर चीज को इस तरीके से ले आया कि कभी भी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, चाहे वो लॉकडाउन के फॉर्म में हो, चाहे वो क्वारंटाइन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्मेशन में हो। तो पहला पॉइंट है जो मेजर इवेंट अगर हुआ वो है कोविड पैंडेमिक या ग्लोबल पैंडेमिक हुआ। दूसरे पॉइंट की तरह हम लोग बात करें तो फिर चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इंडिया का कवर कर लिया लद्दाख में आके और नॉर्दर्न एरियाज में। मतलब चाइना ने ये जो अपनी जो स्ट्रेंथ है आप कह सकते हैं उसको इस्तेमाल करके 38,000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया उसने कवर कर लिया है। मतलब गुटबाजी से, यानी कि जबरदस्ती उसने ये काम अंजाम दिया। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात चले तो तेजी से गुजरूंगा क्योंकि बहुत सारे। यूएसए ने ईरान के टॉप जनरल ट्रूप को उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया, उनको मार दिया, जिनका नाम था कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ जो कि बहुत बड़ा ब्लैक डे था ईरान में, और काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल इवेंट था। तो वो भी एक थर्ड पॉइंट है जो कि अकर हुआ था। चौथी अगर हम लोग बात करें तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग शायद, क्योंकि जो एशियन रीजन के लोग हैं वो शायद इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हों, वो है अजरबैजान और आर्मीनिया का जो एक वॉर हुआ था, एक वॉर ब्रोकआउट हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, और हो सकता है, ये मेरा ख्याल है, मतलब अभी एज एन बहुत अर्ली स्टेज है कुछ कहना, लेकिन हाँ हो सकता है शायद ये आर्मेगेडन जो एक वॉर होगा लास्ट इवेंट, वहां पर कुछ इसका रिलेशन जाके बने। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब वर्ड हो सकता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो एक सिवियर ब्लास्ट हुआ लेबनान में, और उसने आधी सिटी लेबनान की डिस्ट्रॉय कर दी। शायद आप लोग ज़्यादा लोग ना जानते हो, लेबनान की सिटी आधी से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। डिस्ट्रक्शन इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान आया था। तो ये भी एक पॉइंट था जो कि 2020 में अगर हुआ था। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका था कि जो हज और उम्रा है वो रोक दिया गया था। क्यों? ग्लोबल पैंडेमिक की तरफ से सारी जो फ्लाइट थी, ट्रैवल एजेंसीज थी, आना जाना, वो सारी चीज़ें रोक दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट था जो कि बहुत ज़्यादा घातक था और कभी हुआ नहीं था। तो ये भी एक हमारे लिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम लोग आगे बात करें तो दुबई एक्सपो जो है 2020 को कैंसिल हो गया था। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कैंसिल हो गया था। जो ऑयल मार्केट है वो कोलैप्स हो गई थी। चाइना जो है उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेस कर दिया था, कैप्चर, वो जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, वो सारी चीज़ें हुई थी, और एग्रीमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई थी। तो ये भी एक चीज़ है। वर्ल्ड वॉर जो है उसके कुछ सीन बनने लगा था, जैसे अजरबैजान और आर्मीनिया में कुछ टेंशन वाइज हो गया, तो उसके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगी थी। बहुत सारे पॉइंट्स है, तेजी से गुजरूंगा। ट्रैवल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। मतलब आप समझिए फाइनेंस और बिजनेस और रिलेशंस एंड इकोनॉमी और डेवलपमेंट सारी चीज़ों को थम दिया था इस ग्लोबल पैंडेमिक में। तो उससे बहुत सारे पॉइंट्स उसके मतलब उसी से जन्म लिए। तो उसको हम लोग इतना ना बात करें, मेन बात करें। एक और बात, मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि जो का सऊदी अरेबिया का, जब मैं कहूँगा हिजाज का जो किंग है, मतलब किंग नहीं वली है, फोर क्राउन प्रिंस है, उसने अपनी पावर में आने के लिए बहुत ज़्यादा उसने नेस्टी एक्सरसाइजेज की और बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से उसने अपने जो कजन्स हैं, रिलेशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ गलत एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। ये भी एक 2020 में एक चीज़ हुई। यूएसए चाइना मिलिट्री जो मिलिट्री टेंशन थी वो राइज हुई साउथ चाइना सी में, और वहाँ पर भी कुछ बैरियर, वाटर बैरियर्स को लेकर कुछ मुश्किलात हुई, और दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर बहस मुबाइसा हुआ। यूएसए चाइना में ट्रेड वॉर हो गया, करेंसी एक्सचेंज में वॉर हो गया, और जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जो है वो क्वाड एग्री टू मेक एन अलायंस अगेंस्ट चाइना। यानी कि जो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो था, उन लोगों ने एक गुटबाजी कर ली, एक ग्रुप बना लिया, और उन्होंने एग्री किया कि वो हम लोग चाइना के खिलाफ एक वॉर करेंगे आने वाले समय में, आने वाले वक्त में उनके खिलाफ कोई चीज़
कदम उठाएंगे, ऐसा भी 2020 की एक एक्सरसाइज आई थी। अगर हम लोग आगे बात करें तो ग्लोबल कंपनी जो थी वो बैकड्रॉप हो गई थी ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से। जो वेस्टर्न कंपनीज है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैश को रोक के डिजिटल करेंसी के ऊपर फोकस किया, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा राइज में है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क जो इंटरनेशनल है उसका कैपिटल ऑलमोस्ट डेड हो गया था, यानी कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्सपेडिशन होते थे, आगे नीचे ट्रांजेक्शन होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर साइन था। टर्की और कतर में जो उसकी मिलिट्री रिलेशनशिप थी, और टर्की जो थी उसने अपना मिलिट्री बेस जो है वो कतर में कायम कर दिया था, और इसकी रिक्वेस्ट से अपनी रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरेबिया यूएई की, तो उसने वहाँ पर वो बेस कैंप लगा लिया था। ग्लोबल ड्राउट जो था वो धीरे धीरे दुनिया के हिस्सों में बढ़ने लगा था। हालांकि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, ड्राउट बहुत तेजी से बढ़ने लगा है दुनिया में। जो इंडिया पाकिस्तान है उसके वॉर टेंशन राइज हो रहे थे धीरे धीरे। चाइना जो था वो एडवांस कर रहा था कैप्चर लाइन, मतलब एक तरीके से जो हिंदुस्तान है वो उसका थोड़ा समवट एक खराब रिलेशन चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशंस विद पाकिस्तान, और दूसरी तरफ जो चाइना था वो वहां पर अपना लैंड जो था वो कैप्चर कर रहा था, यानी कि आपको दोनों तरफ से वो मुश्किल पैदा हुई थी। हिंदुस्तान के लिए भी एक चीज़ आ रही थी। जो चाइना है उसने प्लान किया था $400 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा ईरान में, पता नहीं क्या सोच के किया था, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने इस तरह की कोई चीज़ सुनने में आई थी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मतलब 40 से 50 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है, जो मैंने इसकी लिस्ट बनाई है, लेकिन मैं आपको बहुत तेज़ी से कवर कर रहा हूँ। और याद रखिए जो मेजर पॉइंट्स है वो ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से हैं। जो ग्लोबल पैंडेमिक है उसकी वजह से सारी ये कॉन्सिक्वेंसेज आए थे और सारी चीज़ें आई थी। तो बात चलिए, मतलब ये जो पॉइंट आपको बताने का मतलब था कि ग्लोबल पैंडेमिक को लेके भी और उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अकर हुई जो शायद छुप गई या दब गई या आपका उसमें अटेंशन नहीं गई, क्योंकि ग्लोबल पैंडेमिक बहुत तेज़ी से फैल गया था और उसने किसी को सोचने का मौका ही नहीं दिया। लॉकडाउन और क्वारंटाइन, और बस वही आपके जहन में हमेशा घूमता रहा, कोई आपके पास कोई चीज़ पता चल नहीं पा रही थी। तो खैर, मैंने आपको ये बातें बताई। अब मेन बात इस पर करते हैं थोड़ी सी लास्ट में, कि जो 2020 में हुआ, हो ना हो, या हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते। हो सकता है कि वो ग्लोबल जो एक वॉर शुरू होने वाला है 2023 में, 2023 में, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है 2023 के रिलेशन में, कि इमाम इस्लाम का आना, सेवियर का आना, लास्ट सेवियर का आना, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारी वीडियो। तो उसमें एक चीज़ हो सकती है कि सारे 40 से 50 पॉइंट्स जो पेश आए हैं या हो रहे हैं या होंगे आगे 2022 में भी, और फिर 2023 का जो बिल्डअप होगा अल्लाह बेहतर जानता, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ एक एजम्पशन, एक प्रोडक्शन, एक बात बता रहा हूँ। तो ये वो बिगनिंग है जो एंड की तरफ जाएगी 2023 में। इसका जो पिनाकल है वो 2023 में आएगा, इसका जो उरूज है वो 2023 में आएगा, और हो ना हो फिर सारी खराबियाँ बढ़ जाएगी, चाहे वो एंटी क्राइस्ट या दज्जाल के फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, तो फिर वो वहाँ से बढ़ जाएगी और फिर पूरी मसले मसाले ख़राब होते चले जाएंगे। और हो सकता है ये वही वक्त है, अगरचे हम लोग आखिरी वक्त में जी रहे हैं तो ये सब चीज़ें होंगी, वरना फिर दुनिया तो चलती जा रही है। याद रखिए, खुदा जो है वही जानता है कि वो वक्त कब आएगा कब नहीं आएगा। वो चाहे तो कर ले आए, ना चाहे तो 1000 साल और खींच ले। मैं हमेशा कहता हूँ, तो इस पर आप कभी भी एज एन पत्थर की लकीर ना अपनी बात मान ले या मेरी बात मान ले। सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन पे, जो मैंने वीडियोस में बनाया भी है पहले में। तो सिर्फ हमारी बात एक रहती है कि ठीक है, हो ए काश, बस ये काश रहता है हमारी बातों में। लेकिन जो प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो पूरे मासूमीन अहले बैत हैं, और जो खुदा की बात है वही अटल होती है, वही सही होती है, वो पत्थर की लकीर होती है। तो यह बात आपको ख्याल रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपको, ये मैंने कुछ जो पॉइंट्स बताए, हाईलाइट 2020 में क्या क्या हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद भी करो, लाइक सब अवश्य करिए, कमेंट जरूर करिएगा, बताइए आपको किस मुताबिक, किस रिलेशन, किस फिलॉसफी, किस एजेंडा की वीडियो चाहिए, चलो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। और हमेशा याद रखिए, मुश्किल वक्त आने वाला है, ख़राब वक्त आने वाला है। अभी तक कोविड चल रहा था, अब ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन को पहले में अभी रिसर्च चल ही रही है कि क्या है, कैसे है। जब पूरी रिसर्च में थोड़ा सा उस पर कुछ नतीजे में पहुँचूंगा तो उस पर एक नई वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर लाऊंगा। मैं आपसे देता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, याद रखिए, चाहे कितना भी ख़राब वक्त आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, चाहे आपके पैर थरथरा जाएं या आप बहुत मुश्किल में आ जाएं, एक ही बात करिएगा, क्योंकि आप उससे हमेशा आसानी से मुश्किलों से निकल जाएंगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।